तो अब आप ये देख सकते हैं छोटा सा बिल्कुल पौधा है और इस पर तोरी लगना शुरू हो गई है। तो ये सेल्फ कंपोस्टिंग का ही कमाल है कि छोटे से पौधे पर ही बहुत सारी तोरी लगना शुरू हो गई है। सेल्फ कंपोस्टिंग सिस्टम देख लिया, बाकी के जो भी आप किचन वेस्ट से अलग खाद बनाती हैं। हाँ जी। और उसका रिजल्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टमाटर के ऊपर पत्ते कम और टमाटर ज्यादा लगे हुए हैं और ऐसे ही तोरई लौकी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर फ्रूटिंग हो रही है। तो बहुत ही अच्छा आइडिया, बहुत ही क्रिएटिव गार्डनिंग हमें यहाँ पर देखने को मिली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक फार्मिंग चैनल पर। तो दोस्तों, सेल्फ वाटरिंग सिस्टम तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन क्या आपने सेल्फ कंपोस्टिंग सिस्टम देखा है? जी हाँ, आज हम आपको दिखाने वाले हैं सेल्फ कंपोस्टिंग सिस्टम जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, जो बिल्कुल फ्री में तैयार हो जाता है। आपके पौधों को खाद भी खुद मिल जाती है और इसको तैयार किया है सविता जी ने, जो सालों से इसी तरीके से पौधों को कंपोस्टिंग देती आई हैं और इसका रिजल्ट ये होता है कि उनके पौधे हमेशा फल और फूलों से भरे रहते हैं। तो ज्यादा देरी नहीं करते, ये एक सेल्फ कंपोस्टिंग सिस्टम को देखते हैं और सविता जी से मिलते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। गार्डनिंग तो बहुत अच्छे से हम पिछली वीडियोस में आपकी देख चुके हैं और जो गार्डनिंग के साथ एक कबाड़ से जुगाड़ आप बहुत कमाल का करती हैं और उससे भी ज़्यादा कमाल की एक जो शानदार चीज़ और एक यूनिक चीज़ कर रही हैं कि आप सेल्फ कंपोस्टिंग सिस्टम आपने जो तैयार किया हुआ अपने पौधों के लिए। तो आज वही जानने के लिए हम आ गए हैं कि कैसे आप पौधों को खाद, आपका कहना है कि खुद से खुद लग जाती है, तो वो किस तरीके से लगती है? वैसे तो मैम किचन कंपोस्टिंग जो होता है वो मैं करती हूँ, लेकिन उसको बनाने में ना 2 से 3 महीने लग जाते हैं और इतना समय होता नहीं है क्योंकि हमारे पौधों को खाद वगैरह तो चाहिए होता है, लिक्विड फर्टिलाइजर। तो फिर मैंने कुछ ऐसा देखा कि किससे हमारे पौधों की ग्रोथ भी हो जाए और जल्दी हमारे जो कंपोस्टिंग वगैरह होती है वो जल्दी प्रोसेस होता है, वो जल्दी हो जाए। तो फिर मैंने इस तरह से बोटल्स लगा दी और उनमें फलों के और सब्जियों के छिलके डालना शुरू कर दिया। अच्छा, ये बोतल आपने इसके गमले के अंदर सेट कर दी है? हाँ अच्छा, जी। नीचे लगी हुई है ये? हाँ जी, लगी हुई है और इससे है ना लिक्विड के रूप में हमारे पौधों को न्यूट्रिशन मिल जाता है। लगभग इनमें सभी तरह के जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सभी चीज़ें हमारे पौधों को इजीली मिल जाती है और पौधों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से हो जाती है। और फ्लावरिंग फ्रूटिंग आप देख ही सकते हैं, छोटी सी ये तोरी की बेल है और कितनी सारी इन पे लगी हुई है। तो ये सेल्फ कंपोस्टिंग का ही कमाल है कि हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देते हैं तो ये उस हमारे पौधों की उससे बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है। तो फल और सब्जियाँ जितने भी हम घर पर इजीली हार्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह मैंने ये सभी पोट्स में भी हम लगा सकते हैं, जितनी भी कैरेट है मैंने सभी में एक बोतल लगाई हुई है। अच्छा, हर एक बोतल के अंदर, अच्छा आपने नीचे इसके अंदर हाँ होल किया होगा होल जिसमें किया से हुआ वो है। धीरे धीरे? हाँ जी। ठीक है, तो ऊपर से आप इसमें ये ढक्कन? हाँ, ढक्कन लगा देते हैं। वैसे मच्छर मक्खियाँ है नहीं। तो ये तो काफी सूख जाता होगा मैम, जैसे अगर इसके अंदर अगर आपने फ्रूट्स या उसके छिलके डाले हुए हैं तो? नहीं, पानी वगैरह डाल देते हैं ना हम इसमें कभी कभी। हाँ, तो पानी कितने दिनों से आपने ये सिस्टम अपना रखा है इस तरीके से जब से खाद मैंने देने का? सब्जियां ग्रो करना शुरू किया है ना, तभी से मैंने ये बोटल्स वगैरह इसमें लगाना शुरू कर दिया है। तो ये आइडिया आया कैसे आपको? ये था कि सब्जियों वगैरह के छिलके थे जो, तो उनमें कंपोस्टिंग होने में टाइम तो लगता था। फिर मैंने सोचा एक बार इस तरह से ट्राई करके देखते हैं, अगर अच्छा हुआ फिर भी ठीक है, नहीं हुआ सक्सेसफुल तब भी ठीक है। लेकिन पौधों की ग्रोथ तब मैंने देखी तो मैंने सभी जितनी भी कैरेट है सभी में इस तरह से बोटल्स लगाना शुरू कर दिया। कितना टाइम हो चुका है आपको ये हर एक कैरेट के अंदर ये लगाए हुए? मुझे करीब 2 साल हो गए हैं। 2 साल से आप इसी सिस्टम से लगा रही हैं? हाँ जी मैम। तो कौन कौन सी सब्जियां आपने अपने गार्डन में लगाई हुई हैं? मैं सीजन के अकॉर्डिंग सब्जियां लगाती हूँ मैम। जैसे गर्मियाँ है तो लौकी है, तोरी है, पंपकिन है, ये और बैंगन के पौधे तो हर सीजन में लगा ही सकते हैं, ये सभी लगाए हुए हैं। और करेले है, खीरे है, तोरी है, सभी जितने भी पॉसिबल होता है ना उतना मैं कर लेती हूँ कवर। तो अब आप ये देख सकते हैं छोटा सा बिल्कुल पौधा है और इस पर तोरी लगना शुरू हो गई है। तो ये सेल्फ कंपोस्टिंग का ही कमाल है कि छोटे से पौधे पर ही बहुत सारी तोरी लगना शुरू हो गई है। और ये करेले की बेल है, ये मैंने 15 दिन पहले ही लगाई थी। ये देखिए ग्रोथ इसकी कितने अच्छे से ग्रोथ इसकी हो गई है। और साथ ही साथ मिर्ची का पौधा ये खुद से ही उग गया था, क्योंकि मिर्ची वगैरह मैं बहुत ज़्यादा ग्रो करती हूँ ना गार्डन में। तो ये मिर्ची के पौधे हैं और इनमें लगना शुरू हो गई है। देखिए, तो 5 से 6 वेराइटीज़ मैंने मिर्ची की भी लगाई है। उसके बाद है बैंगन के पौधे। तो बिल्कुल छोटा सा ये पौधा है और ये देखिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही यहाँ पर ये लौकी पे भी हम देख रहे हैं। हाँ यहाँ जी। भी आपने ये बॉटल्स लगाई हुई हैं और हाँ जी सब्जियों के छिलके आपने इसके अंदर ये डाले हुए हैं। जी।
बढ़िया। तो मैम एक चीज ये मैं जानना चाहती हूँ, क्या इसी सिस्टम के जरिए जो आपने ये लगाई हुई है बोतल, क्या पौधों को भरपूर खाद सिर्फ इससे मिल जाती है या और भी खाद आप अलग से डालती हैं? नहीं, और भी मैं लिक्विड जो फर्टिलाइजर होता है ना वो ऐड करती हूँ। जैसे ओनियन पील फर्टिलाइजर है, मैं उसको ऐड करती हूँ। और जो गोबर के उपले होते हैं ना, तो गर्मियों में गर्म खाद हो जाती है। अगर हम मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर कर देंगे तो पौधे जल जाते हैं, तो मैं गर्मियों में यूज नहीं करती। तो जो गोबर के उपले होते हैं ना, उनको मैं पानी में भिगो देती हूँ, करीब 4 से 5 दिन तक भिगोए रखती हूँ। उसके बाद फिर वो लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में मैं अपने पौधों को देती हूँ। बस इससे अलग मैं कुछ भी नहीं देती। ठीक है। अच्छा, ये तो खाद की बात हो गई। और पौधों को पेस्ट से बचाने के लिए आप क्या करती हैं? जो नीम ऑयल होता है उसका स्प्रे मैं यूज करती हूँ। बाकी घर में होममेड भी मैं बनाती हूँ, जैसे मिर्ची होती है, लहसुन होता है, अदरक होता है, उन सभी का अच्छे से पेस्ट बनाकर और पानी में डाइल्यूट करके उनका स्प्रे भी मैं कर देती हूँ। कितने दिनों में आप स्प्रे करती रहती हैं? वैसे तो मैं 20 से 25, जो सब्जियों वाले पौधे हैं ना, इनमें तो 15 से 20 दिन में करना होता है, क्योंकि जो सब्जियों वाले पौधे हैं इन पर ज़्यादा फंगस अटैक होने की संभावना होती है। तो इसलिए मैं सब्जियों में तो करती हूँ 15 से 20 दिन में। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमने आपका सेल्फ कंपोस्टिंग सिस्टम देख लिया। बाकी के जो भी आप किचन वेस्ट से अदर खाद बनाती हैं और उसका रिजल्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टमाटर के ऊपर पत्ते कम और टमाटर ज़्यादा लगे हुए हैं और ऐसे ही तोरई, लौकी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर फ्रूटिंग हो रही है। तो बहुत ही अच्छा आइडिया, बहुत ही क्रिएटिव गार्डनिंग हमें यहाँ पर देखने को मिली। और जिस तरीके से मैम ने साथ में ही हमें एक सजेशन भी दे दिया है कि गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है, तो वो सरसों की खल की खाद को बिल्कुल मना कर देती हैं और उसकी जगह पर ठंडी खाद तैयार करती हैं, गोबर के उपलों की खाद, जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारी ठंडी खादें जानना चाहते हैं तो अभी हमने कुछ ही समय पहले एक वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने 5 ऐसी ठंडी खादें बताई हैं जिन्हें आप गर्मियों के दिनों में देंगे तो भी आपका गार्डन बहुत ज़्यादा हरा भरा बना रहेगा। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।